एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई। हमें बताना है कि ये जो यहाँ पे पार्ट्स दिए गए हमें ये ट्रू है या फॉल्स है, और हमें जस्टिफाई भी करना है इनका आंसर। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के या नहीं? सबसे पहले हम रख लेते हैं लेट, हम मान लेते हैं ए जो है ए इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं ए जो है 30 डिग्री है, और बी को हम मान लेते हैं, चलिए बी मान लेते हैं हम 60 डिग्री, एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। टेकिंग राइट हैंड साइड, हम ये वाला साइड ले लेते हैं सबसे पहले, साइन ए प्लस बी, तो ये आएगा बराबर साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्योंकि ए बराबर है 30 के, बी बराबर 60 के, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन 30 प्लस 60 होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री आता है बराबर 1 के। तो राइट हैंड साइड हमारे पास आया 1। अब देखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कितना आता है। टेकिंग लेफ्ट, सॉरी ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, हमने क्योंकि यहाँ पर ये वाला साइड लिया था। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये वाला राइट वाला होता है, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक, हम लिखेंगे बराबर साइन ए किसके बराबर है 30 डिग्री के, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये आपको पता ही होगा, आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो याद ही कर ली होगी। अगर आपने अभी तक याद नहीं की है तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं वो भी वीडियो, और मैंने ईजी ट्रिक भी बताई है उसको याद करने की। साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 के। यहाँ पर एलसीएम हम लेंगे, टू और टू का एलसीएम आएगा 2। यहाँ पर 2 के टेबल में 2 का आता है 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 आएगा 1, प्लस 2 के टेबल में 2 का आता है 1, 1 इंटू √3 आएगा √3, तो यहाँ पर आया 1 प्लस √3/2, यहाँ पर आया 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज़ फॉल्स। पार्ट 2 है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि जब भी हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा की ओवरऑल वैल्यू भी इंक्रीज होती है। यहाँ पर आप टेबल में भी देख सकते हैं, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। पहले 0 पे साइन थीटा की वैल्यू 0 है, फिर बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, फिर आखिर में 1 आ जाती है। लेकिन कॉस थीटा में बिल्कुल इसका अपोजिट है, 0 पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है 1, उसके बाद वैल्यू घटती है घटती है घटती है और लास्ट में आ जाती है 0। यानी साइन थीटा के केस में जब हम थीटा बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ जाता है, और कॉस थीटा के केस में जब भी हम थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं कॉस थीटा का वैल्यू कम हो जाता है। तो पार्ट 3 जो है वो भी सेम ही है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। इस केस में ट्रू है, लेकिन इस केस में फॉल्स है। ये क्यों है, ऐसा क्यों है, आपको मैंने अभी बताया। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है जब हम थीटा बढ़ाते हैं, लेकिन कॉस थीटा में वैल्यू कम होती जाती है जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ ट्रू एज शोन बिलो। यहाँ पर हम नीचे क्या दिखाएंगे, नीचे हम दिखाएंगे यहाँ पर साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप इस वाले में क्या लिखेंगे, थर्ड वाले पार्ट में, इट इज़ फॉल्स एज शोन बिलो। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे,
साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये ठीक है, गलत है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के तभी जब 45 डिग्री का एंगल हो। बाकी एंगल पे आप देख सकते हैं 0 डिग्री एंगल पे ये बराबर नहीं है, 30 डिग्री एंगल पे ये बराबर नहीं है, 60 डिग्री एंगल पे ये दो बराबर नहीं है, 90 डिग्री एंगल पे भी ये दो बराबर नहीं है। सिर्फ कहाँ पर ये दो की वैल्यू बराबर है, साइन थीटा और कॉस थीटा की, 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स एज sin theta is equal to cos theta only when theta is 45 डिग्री। और यहाँ पर हम नीचे लिख भी सकते हैं फॉर, यहाँ पर कॉमा के बाद फॉर रेस्ट ऑफ द एंगल्स थीटा विल बी, for rest of the angles theta, for rest of the angle यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे of theta the values will differ। और लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पर cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। क्या ट्रू है या फॉल्स है? ये यहाँ पर ट्रू है। क्यों? अगर हम देखेंगे यहाँ पर tan 0 डिग्री की अगर हम बात करें यहाँ पर वो किसके बराबर होता है? tan 0 डिग्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं tan 0 डिग्री होता है 0/1 के बराबर, 0/1 यानी 0 के बराबर। इसी तरीके से अगर हम देखें cot 0 डिग्री किसके बराबर होता है? वो आएगा बराबर tan का बिल्कुल रेसिप्रोकल यानी 1/0। 1/0 क्या होता है? वो होता है नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे cot A इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये पार्ट भी होता है कंप्लीट और इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 भी होती है कंप्लीट।